जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्जाम वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन जो है ना लॉन्च किया है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन जो है ना लॉन्च किया है। तो साथियों याद रखेंगे सिंधु ऑपरेशन। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है सिंधु ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि यहाँ पे ब्रुकलिन स्टेडियम किस खेल के लिए साथियों प्रसिद्ध है। चलिए बताइए कि ब्रुकलिन स्टेडियम जो ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों टेनिस के लिए है। किस खेल के लिए है? टेनिस के लिए है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। चलिए बताइए साथियों इसरो की स्थापना जो ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पर कि एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है। बताइए कि एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है। तो साथियों याद रखेंगे 28.35 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि मेघालय या शिलोंग का पठार से प्रभावित होने वाली नदियां हैं। चलिए बताइए साथियों कि मेघालय या शिलोंग का पठार होने से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है। याद रखिएगा धनश्री जमुना नदी। कौन सी है साथियों? धनश्री और जमुना नदी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको किसी भी तरीके से याद जरूर कीजिए, लेकिन अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि साथियों यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो अच्छे से आप इसको याद भी करते चलिएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु क्रमांक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में है। बताइए कि निम्न में से कौन परमाणु क्रमांक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में है। याद रख लीजिएगा 102 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान निम्न अनुसार जो साथियों किया गया है। तो भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का जो प्रावधान है ये किसके अनुसार की गई है। आप बताएंगे साथियों ये की गई है अनुच्छेद 267 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 267 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। बताइए कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। याद रख लीजिएगा साथियों ये वायलिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है वायलिन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका। क्वेश्चन है कि हिमालय का सोना या जादुई झाड़ी किसे कहते हैं।
तो हिमालय का सोना या जादुई झाड़ी साथियों किसे कहते हैं बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि अदरक का शीर्ष उत्पादक राज्य है। चलिए, और अदरक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है साथियों। तो याद रखिएगा ये असम है। कौन है साथियों, असम है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, असम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर चालू किया गया है। बताइए साथियों, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर चालू किया गया है। तो याद रखिएगा कांडला पर साथियों। कहां पर, कांडला पर किए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां निम्नतम कुल वन क्षेत्र है। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां निम्नतम कुल वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा साथियों हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का जनक कौन है। बताइएगा साथियों स्वर्ण क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे। तो स्वर्ण क्रांति के जनक है आपके कौन, तो निरपठक जुटेड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है नए संसद भवन का द्वार नहीं है। बताइए कि नए संसद भवन का द्वार नहीं है, तो कौन सा द्वार नहीं है, मयूर द्वार नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मयूर द्वार। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लगाइए आंसर साथियों। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, और बताइए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आंसर लगाएंगे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल होगा कौन, आइस हॉकी। कोई क्या होगा साथियों, आइस हॉकी होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि आदिलाबाद का किला किसने बनवाया है। बताइए साथियों कि आदिलाबाद का जो किला है साथियों किसने बनवाया है, मोहम्मद बिन तुगलक लगा दीजिएगा साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, जिन्होंने आदिलाबाद का किला बनवाया है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल यहाँ पर है। चलिए बताइए कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 81 है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सिंझीरी के प्रसिद्ध वादक हैं। बताइए कि सिंझीरी के प्रसिद्ध वादक कौन हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा जुबिन मेहता। कौन है साथियों, जुबिन मेहता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई थी। चलिए साथियों बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, 1885 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके मखदूम में। कहाँ पर है स्थित, मखदूम में है साथियों। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस वर्ष जो है लाया गया था। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस वर्ष लाया गया था, आप बताएंगे 2013 में लाई गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा 2013 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव जो है ये किस देश से लिया गया है। तो राज्यसभा का जो सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ये किस देश से ली गई है। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है नौजवान सभा की जो स्थापना है किसने की थी। बताइए साथियों नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है साथियों भगत सिंह किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है।
चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे सेफेनस नस। ठीक है, याद रखेंगे सेफेनस नस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है साथियों 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि इंटेलियन मिलेट की जो संज्ञा है ये किस खाद्यान्न को है? तो इंटेलियन मिलेट की संज्ञा किस खाद्यान्न को है साथियों? याद रखिएगा कांघी को है। किसको है? तो कांगनी को है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है ये कब मनाई जाती है साथियों? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को। कब मनाई जाती है? 9 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि नगर पालिका का संबंध जो है ये किस भाग से है? चलिए बताएंगे साथियों, नगर पालिका का संबंध किस भाग से है? तो नगर पालिका का संबंध है साथियों भाग 9 के ए से। किससे है? भाग 9 के ए से है साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कल्यारीपट्टू किस राज्य की युद्ध कला है? तो कल्यारीपट्टू किस राज्य की युद्ध कला है? याद रख लीजिएगा साथियों केरल के हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 79 में की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साथियों ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा साथियों ये हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।